6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पर चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन सभी माताएं बहनें यह एक गुप्त चीज़ बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। सिर्फ खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, 6 अक्टूबर को है अश्विनी पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा का बहुत ही पवित्र दिन और इस दिन सभी माताएं बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत माता लक्ष्मी की कृपा, धन समृद्धि, आरोग्य और चंद्र किरणों के अमृत लाभ के लिए रखा जाता है। और व्रत के दौरान जो भी माताएं बहनें यह एक गुप्त चीज़ खा लेती हैं तो जीवन के हर कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। भक्तों, शरद पूर्णिमा का यह दिन बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और इसी दिन अमृत की वर्षा होती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति शरद पूर्णिमा का यह व्रत श्रद्धा भाव से करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। खासकर वह लोग जिनको संतान सुख, वैवाहिक सुख या धन संपत्ति की इच्छा हो, उनके लिए यह व्रत बहुत ही लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति शरद पूर्णिमा का व्रत रखने के साथ साथ अगर यह विशेष चीज़ खा लेता है तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा की रात एक विशेष चीज़ खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है जिसे अपने जीवन में ज़रूर लागू करना चाहिए। भक्तों, 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के घरों में यह 3 चीज़ें खाई या बनाई जाती हैं उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। जी हाँ भक्तों, यह शरद पूर्णिमा पूरे 144 वर्षों के बाद एक दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है क्योंकि यह इस बार महादेव के सबसे प्रिय दिन यानी कि सोमवार के दिन पड़ रही है। भक्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस पूर्णिमा को सर्व सुख प्रदायिनी यानी सभी सुखों को देने वाली पूर्णिमा कहा गया है। और भक्तों, शरद पूर्णिमा का व्रत जो भी करता है उसे धन्य, धन, ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर वैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। इसीलिए भक्तों, इस शुभ समय में यानी 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन भले ही कुछ मत खाना लेकिन यह एक चीज़ चुपचाप जरूर खा लेना। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। और हाँ भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, वरना पूरा घर परिवार परेशानियों से घिर जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए कि 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, हम आपको बताएंगे कि 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि भक्तों, शरद पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से व्रत, उपवास और ध्यान साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसीलिए भक्तों, 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन इन 5 कामों को करता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह कार्य होते हैं माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आता रहेगा, धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, वीडियो को कभी भी आधा अधूरा न छोड़ें। कई लोग वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि जीवन में सफलता हासिल हो तो
वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं समझेंगे तब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए भक्तों, वीडियो को ध्यान से और पूरी तरह से देखें। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन यह एक छोटी सी चीज़ ज़रूर खा लेना, फिर आपको करोड़पति बनने से खुद विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि भक्तों, 144 वर्षों के बाद शरद पूर्णिमा ऐसे दुर्लभ और शुभ संयोग में पड़ रही है, और यह शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे उत्तम मानी जा रही है। भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता है, मतलब कि जो भी आप इस दिन करते हैं सदैव फलदायी ही होता है। और भक्तों, शरद पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आती है, इसीलिए यह दिन इतना खास है कि इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। आपको इस 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पर व्रत जरूर करना चाहिए। शाम को दीपक जलाना चाहिए, भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष उपाय जो हम आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं, उसे तो आपको ज़रूर करना ही चाहिए। और साथ में भक्तों को इस दिन पूर्णिमा कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। भक्तों, चलिए सबसे पहले आपको शरद पूर्णिमा की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में शरद पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में बहुत भ्रम है कि यह व्रत 6 अक्टूबर को रखें या 7 अक्टूबर को रखें, पूजा पाठ कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि पूरी जानकारी तभी मिलेगी जब आप ध्यान से अंत तक देखेंगे। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न भी आ रहे हैं कि गुरुजी, क्या हम शरद पूर्णिमा के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते? जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वह इस दिन व्रत कर सकते हैं या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब भी हम आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी बात वह कौन सी चीज़ है जो आपको 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप यह चीज़ खाते हो तो आपके धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। भक्तों, यह पूर्णिमा बहुत ही विशेष और फलदायक है, और इस रात आपको तुलसी के पौधे में एक चीज़ ज़रूर बांध देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आगमन के सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। भक्तों, इसीलिए फिर से कह रहे हैं, वीडियो को पूरा ही देखें, इसे कभी आधा अधूरा मत छोड़िए। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा की सही तारीख और समय क्या है। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि 2025 में शरद पूर्णिमा की सही तारीख और मुहूर्त क्या है रहने वाला है। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 6 अक्टूबर की दोपहर 12:24 पर होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 9:17 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत वाली पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 को ही मानी जाएगी, और इसी दिन आपको खुले आसमान में खीर भी रखना है। बाकी स्नान और दान वाली पूर्णिमा 7 अक्टूबर को रहेगी। अब बात करें शुभ मुहूर्तों की, तो भक्तों, स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:39 से सुबह 5:28 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:10 से 1:02 तक। इन दोनों समयों में आप दान, पूजा और विशेष उपाय कर सकते हैं। बात करें चंद्रोदय की, तो 6 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय शाम 5:27 पर होगा। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। तो चलिए भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस शरद पूर्णिमा पर वह कौन सी गुप्त चीज़ें हैं जो खा लेने मात्र से जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। भक्तों, 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन आपको 5 खास कार्य जरूर करने चाहिए, जो न सिर्फ आपके पितरों को तृप्त करते हैं बल्कि भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन से हर संकट को दूर करते हैं। तो भक्तों,
अब हम जानते हैं कि शरद पूर्णिमा जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस पर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको ज़रूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सब कुछ आपके अनुकूल होने लगेगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति हो, आपके बच्चों का जीवन मंगलमय हो और कभी भी कोई कष्ट या रुकावट ना आए। इसीलिए हर माता पिता को इस एक विशेष चीज़ का सेवन शरद पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही भक्तों, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको घर में शरद पूर्णिमा के दिन भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। तो भक्तों, इस शरद पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आइए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासकर शरद पूर्णिमा पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पूर्णिमा के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समाया होता है। इसीलिए दोस्तों, इस बार आप अंगूर ज़रूर खाएं। साथ ही साथ अगर आप इस दिन गन्ना या गुड़ खा सेवन कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहती है। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अर्पित करें। साथ ही मखाने भी माता लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाएं। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल तत्व से मानी जाती है। और भक्तों, मखाने भी कमल के पौधे से ही प्राप्त होते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल का फूल और मखाने दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं। खास तौर पर अगर आप मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन्य धान्य के भंडार भर जाते हैं। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की पूजा में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु को दूध और चावल की खीर अर्पित करता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता, बल्कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन पूर्णिमा की रात्रि में इस खीर को अपनी छत पर ढककर रख दें और अगले दिन पूरे परिवार को प्रसाद स्वरूप खिलाएं। भगवान विष्णु की अनंत कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। और जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसके ग्रह नक्षत्र तक सुधर जाते हैं। उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता लक्ष्मी को अर्पित करके उसी प्रसाद स्वरूप खीर को पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। भक्तों, इससे आपके जीवन के बंद भाग्य के ताले खुल जाते हैं। धन, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य आपके जीवन में अस्थायी रूप से आ जाते हैं। इस दिन खीर अर्पण करने से माता लक्ष्मी सच्चे मन से आपको आशीर्वाद देती हैं। भक्तों, शरद पूर्णिमा के दिन शास्त्रों में बताया गया है कि आपको सीताफल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां जो लगातार आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, स्वयं ही दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन सीताफल का घर में प्रवेश बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि उसमें माता सीता का आशीर्वाद विद्यमान होता है। वैसे भी भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ही यह फल खाती थी। शरद पूर्णिमा की रात जो भी सीता फल खाता है, उसे दुख दर्द से सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए भक्तों, शरद पूर्णिमा पर सीता फल जरूर खाएं, ताकि माता सीता प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ शरद पूर्णिमा पर बैगन की सब्जी बिल्कुल ना बनाएं, ना खाएं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार यह घोर पाप माना जाता है। साथ ही शरद पूर्णिमा पर खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ऐसा करने से माता संतोषी नाराज हो सकती हैं। भक्तों, शरद पूर्णिमा के दिन डिब्बा बंद लस्सी या जूस पीने से बच्चे, इनमें केमिकल भरे होते हैं जो आपके व्रत को तोड़ सकते हैं। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो उसमें ना तो नमक डालें, ना ही बर्फ़ डालें, क्योंकि इससे व्रत टूट सकता है। बिना किसी मिलावट वाला सादा फल का रस पिएं, तब आपका व्रत पूर्ण और सफल होता है। भक्तों, अब जानते हैं वह चीज़ जो शरद पूर्णिमा में नहीं बनानी चाहिए, वरना पूरा घर बर्बाद हो सकता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का क्रोध आप पर बन सकता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन लहसुन प्याज का खाना कभी भी न बनाएं और न
खाएं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और इस बार की शरद पूर्णिमा पर 52 प्रकार के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए जो भक्त इन दिनों लहसुन प्याज का सेवन करते हैं उनके घर में राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान शनि नाराज हो जाते हैं, और जहाँ राहु केतु का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा नहीं बरसती। साथ ही इस दिन आपको चावल भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जब भगवान को खीर भोग लगाया जाता है तो उसमें साबूदाने की खीर अथवा मखाने या चावल की खीर जरूर बनाएं और अर्पित करें, लेकिन बाकी साधारण दिनों में चावल लहसुन प्याज का सेवन हो सकता है, पर शरद पूर्णिमा के दिन उससे दूर रहें। बड़े छोटे बच्चे भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि बाजार की डिब्बा बंद चीज़ों चिप्स कुरकुरे में भी लहसुन प्याज मिल जाता है, तो इस दिन से पूर्ण रूप से बचना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि भक्तों, जरा सोचिए, क्या आप इस दिन पर राहु केतु को अपने घर बुलाएंगे या श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को? तो जानबूझकर अपने घर को बर्बाद मत कीजिए। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग की चीज़ जरूर बनाएं, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण का प्रतीक माना गया है, जो धन वैभव और सौभाग्य का सूचक है। भक्तों, इस दिन अपने बुजुर्गों के चरण जरूर छुएं, उनका आशीर्वाद लेना बहुत फलदायी होता है। और ध्यान रखें, स्त्री का अपमान ना करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी खुद स्त्री स्वरूप में होती हैं। उनका अपमान सीधे लक्ष्मी माता का अपमान होता है। किसी की बुराई या चुगली ना करें। यह दिन शांति और भक्ति का होता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर इस दिन कोई भिखारी, संत या कन्या आपके द्वार पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी न लौटाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं और किसी भी रूप में आपके दरवाजे तक आ सकती हैं। खास तौर पर कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी कन्या रूप में अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगर आप कन्या का अपमान करते हैं तो लक्ष्मी नारायण जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भक्तों, शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम हैं जिन्हें जानना और अपनाना बेहद ज़रूरी है। मित्रों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो इस शरद पूर्णिमा पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं ओढ़ाते। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य है। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और दोस्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीज़ें न रखें। वहाँ हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कटु या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज़ हो जाती हैं। अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे शरद पूर्णिमा पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेट कर गाड़ दें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है, क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह
जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।